नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आर.आई. चौहान कक्षा 10 गणित के पीरियड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अध्याय 4 द्विघात समीकरण में आज हम देखेंगे प्रश्नावली 4.2। इसमें गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण का हल प्राप्त करना है। तो देखिए प्रश्न नंबर 1, इसमें 5 प्रश्न दिए गए, इसमें से 2 एक हम लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 में ये दूसरा प्रश्न देखिए, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें दूसरा हम देखते हैं 2x² + x - 6 = 0। जैसे आप अध्याय 2 में बहुपद के शून्य ज्ञात करते थे, ठीक उसी प्रकार से इसका गुणनखंड करके और इसके हल प्राप्त करना है। तो 3 अंकों का ये गुणनखंड क्या करते हैं, पहले अंक और अंतिम अंक में गुणा कर लेते हैं। तो 2 छके हो गया 12, यहाँ हमने रफ कार्य के लिए लिख लिया। और ये लास्ट वाला पद माइनस हो तो घटाने पर, और प्लस है तो जोड़ने पर लिया जाता है। तो ये माइनस है, मतलब घटाने पर कितना आना चाहिए, 1। तो ये 12 का ऐसा गुणनखंड करेंगे, घटाने पर 1 आवी। तो 4 × 3 होता है, 4 × 3 = 12। अब 4 - 3 = 1 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको वैसे तो अपने में समझ करके मिला के कॉमन ढंग से मिल जाए उस प्रकार से लोग लिख लेते हैं, लेकिन आप एक बात याद रखिए कि यहाँ पर जो चिन्ह है वही लगाइए और पहले बड़े अंक को लिखिए, कोई भूल नहीं होगी। तो 2x² प्लस, तो प्लस लिखा, इसमें से 4 बड़ा है तो 4x - 3x - 6 = 0। कॉमन कर लेंगे, इसमें 2 कॉमन है, 2 और x, तो 2x कॉमन हो गया तो x + 2, और माइनस यहाँ 3 कॉमन है, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा, x + 2 = 0। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x + 2, दूसरे में 2x - 3 = 0। अब ये 2 कोष्ठकों का गुणा 0 है, तो प्रत्येक के बराबर 0 रख लेंगे, x + 2 = 0 अथवा 2x - 3 = 0। इसमें से दोस्तों हो गया x बराबर, ये +2 इधर जाएगा तो -2, और यहाँ x बराबर ये +3 हो जाएगा, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, बटे में, 3/2। तो समीकरण के मूल क्या है, -2 और 3/2, ये आपका आंसर हो गया। गुणनखंड विधि से बहुत ही आसानी से हल प्राप्त होता है। एक और देखते हैं जिसमें ये रूट में लिखा हुआ है, माइनस करने में 2x, माइनस नहीं है, करने में 2x² + 7x + 5 करने में 2 = 0। ये दोनों तरफ रूट लगा हुआ है। गुणनखंड करने में ऐसे में आपको दिक्कत होती है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। पहले और अंतिम का गुणा करते हैं, तो माइनस ये क्या है, करनी में 2 और ये 5 करनी में 2, इसका गुणा करेंगे तो 5 है, और करनी में 2 और करनी में 2 मिलके 2 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10। अब ये 10 का गुणनखंड क्या करना है, लास्ट पद प्लस है तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7। तो वही 5 और 2 है भी, 5 + 2 = 7। तो देखिए यहाँ पर जब प्लस, दोनों प्लस है, तो यहाँ हम +5x + 2x, चाहे +2x + 5x दोनों लिख सकते हैं। यहाँ 2x रखते तो 2 और 2 में गुणा कॉमन आसानी से मिलता है। लेकिन आप एक ही नियम याद रखिए कि आपने यह नियम बना लिया है कि हम पहले बड़े अंक को रखेंगे, तो बड़ा अंक 5 है तो 5 ही रखिए, कॉमन अपने आप मिलेगा। तो करने में 2x² + 5x + 2x, और ये तो जो है लास्ट वाला अपनी जगह पर रहेगा। इसमें करने में 2 और यहाँ पर 5, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, लेकिन x दोनों में कॉमन है, तो x कॉमन हो गया। ये करनी में 2 और x बचा, अब प्लस क्या बचा, 5। प्लस यहाँ पर देखिए ये 2 है और ये करनी में 2 है, तो 2 और करनी में 2 कॉमन मिल जाता है, क्योंकि 2 का मतलब भी, ये 2 का मतलब होता है करनी में 2 × करनी में 2। तो ये यहाँ भी करनी में 2 है, यहाँ भी करनी में 2 है, तो करने में 2 कॉमन हो गया। तो करने में 2 कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, ये करने में 2 बचेगा। तो करने में 2 कॉमन लिया तो करने में 2x, अब प्लस क्या बचा, 5। एक ही ब्रैकेट दोनों आना चाहिए, जैसा कि आप कक्षा 8वीं 9वीं से करते आ रहे हैं। तो एक ब्रैकेट हो गया करने में 2x + 5, और दूसरा हो गया x + करने में 2 = 0। अब इसके बराबर 0 या इसके बराबर 0, तो एक करने में 2x + 5 = 0, अथवा x + करने में 2 = 0। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा, ये प्लस उधर जाएगा तो -5 बटे करने में 2, और ये x बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस करने में 2। तो समीकरण के मूल यही दोनों हैं, -5 बटे करने में 2 और करने में 2, आंसर हो गया। अब इसके आगे के क्वेश्चन जो है कूट प्रश्न दिए गए हैं, व्यावहारिक प्रश्न, वाक्यों में प्रश्न है, पहले उसका समीकरण बनाना पड़ेगा। तो इनमें से देखिए एक देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दोनों भुजाओं को ज्ञात कीजिए। तो हमने इसके पहले की वीडियो में आपको बताया था कि वाक्य वाले प्रश्नों में पहले देख लीजिए कि यदि ये इसमें दोनों दो राशियां हैं, उनका कहीं गुणा हो रहा हो, तो उसमें आपका ये द्विघात समीकरण हो जाता है। और
द्विचर रैखिक समीकरण कब होगा? जब दो दो शर्तें दी गई होती हैं। इसमें कोई दो शर्त नहीं है। समकोण त्रिभुज है, ऊंचाई और आधार दिया हुआ है और कर्ण, तीनों भुजाएं। तो तीनों भुजाओं में आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में चाहे क्षेत्रफल निकालें चाहे कुछ भी निकालें, कर्ण का वर्ग बराबर दोनों भुजाओं के वर्गों का योग होता है, या चाहे क्षेत्रफल हो तो 1/2 आधार गुणे लंब होता है। तो इस प्रकार इसमें दो शर्तें नहीं दिख रही हैं, इसलिए क्या है, ये द्विघात समीकरण है। तो हमने बताया था कि जिस पर से शब्द आवे उसी को मानिए। तो से किस पर है? आधार से। तो हम आधार की माप को मान लेते रहे हैं x सेंटीमीटर। अब जब आधार x है तो इसकी ऊंचाई क्या प्रश्न में दे रखा है? त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम, यानी आधार से 7 सेंटीमीटर कम का मतलब x से 7 कम, तो x माइनस 7, तो ऊंचाई हो गई x माइनस 7। और कर्ण को 13 दिया ही हुआ है। अब तीनों भुजाएं आपकी प्राप्त हैं, तो पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार, जैसा आप पहले से जानते हैं, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। तो कर्ण है 13, 13 का वर्ग बराबर यह आधार x का वर्ग अब प्लस ऊंचाई x माइनस 7 का वर्ग। अब 13 का वर्ग 169 बराबर ये x वर्ग हो गया। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ये स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो x का वर्ग 2ab करेंगे, 2 7 14x और 7 का 49, तो 169 बराबर ये x वर्ग और x वर्ग मिलके हो गया 2x वर्ग माइनस 14x प्लस 49। इस 169 को भी बराबर के इस पार ला दीजिए, माइनस हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये प्लस 49 माइनस 169 मिलके घट गया माइनस 120 बराबर 0। अब 2 से भाग दे दीजिए, या 2 कॉमन है तो x स्क्वायर माइनस 2 7 14 7x माइनस 120 में 2 का भाग तो 60, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये समीकरण आपके व्यापक स्वरूप में मिल गया। इसका गुणनखंड की विधि से हल कर ले रहे हैं। देखिए इधर हमने समीकरण को फिर से लिख लिया, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो 60 यहाँ 1 है तो 60 एकम 60 हुआ, या 60 का गुणनखंड ऐसा कि घटाने पर माइनस लास्ट में घटाने पर कितना आना चाहिए? 7। तो 12 5 60 होता है, 12 में से 5 गया 7। देखिए 12 और 5 को कैसे लिखते हैं? पहले x स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस लगाइए, इसमें से जो बड़ा अंक है उसको पहले रखिए, तो 12, तो माइनस 12x। अब घटाना है तो ये पहला माइनस में आ गया तो दूसरा प्लस होगा, या पहला प्लस होता तो दूसरा माइनस होता। तो x स्क्वायर जब ये माइनस 12x है, घटाना है दूसरा प्लस 5x होगा, माइनस 60 बराबर 0। इसमें x कॉमन है, x माइनस ये बचा 12 प्लस 5 कॉमन हो गया, 5 से x और ये माइनस बचा 12, 5 से 60 में 12 बार जाएगा 0। x माइनस 12 एक कोष्टक में हो गया, x प्लस 5 एक कोष्टक में हो गया बराबर 0। तो x माइनस 12 बराबर 0 अथवा x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर होगा, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस 12 और x बराबर ये प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5। अब देखिए x क्या है? त्रिभुज के भुजा की माप थी, आधार बराबर x माने थे, तो त्रिभुज के भुजा की माप होने से -5 असंभव है। दोस्तों ये लिखना बहुत जरूरी है। जब एक प्लस में एक माइनस में आता है, आप जो x को माने वो क्या चीज़ है, क्यों असंभव है, ये लिखना आपको बताना जरूरी है। तो जब x बराबर -5 हो गया तो -5 असंभव हो गया, तो क्या बचा? x बराबर 12। तो x हमने माना था त्रिभुज के आधार की माप, इसलिए त्रिभुज के आधार की माप हो गई 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई जैसा कि प्रश्न में था कि 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 तो क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया, एक भुजा 12 दूसरी 5। दोस्तों एक और प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा थोड़ी बड़ी है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये हो तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए कितने बर्तन उस दिन बनते हैं, उस पर से यह प्रश्न है, तो उसी को हम मानेंगे। मान लिया कि उस विशेष दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या क्या है? x। प्रश्न में क्या दिया गया है? प्रत्येक नग की निर्माण लागत, यानी प्रत्येक बर्तन के बनाने की जो लागत है उस दिन के बनाए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो हमने उस दिन के बनाए गए बर्तनों की संख्या को माना है x, तो प्रत्येक नग की लागत हो गई इसके 2 गुने से 3 अधिक, यानी x का 2 गुना 2x और 3 अधिक तो प्लस 3, यानी प्रत्येक नग की लागत हो गई 2x प्लस 3 रुपया। तो ये तो प्रत्येक नग की लागत है, और नग कितने हैं? x। तो
तो जब एक नग की लागत 2x प्लस 3 है तो x नग की लागत क्या होगी, x का उसमें गुणा हो जाएगा। जैसे आप ये ऐसे सामान्य रूप से समझ लीजिए कि एक नग की लागत यदि मान लीजिए कि 5 रुपये है तो 10 नग की लागत तो 5 गुणे 10 आप करेंगे। तो उसी प्रकार एक नग की लागत 2x प्लस 3 है तो नगों की संख्या भी तो x ही है, तो x नगों की संख्या इसमें x का गुणा। तो उस दिन की कुल निर्माण लागत हो गई x गुणे 2x प्लस 3, गुणा करेंगे 2x स्क्वायर और x का 3 में तो 3x, ये रुपये। अब प्रश्नानुसार उस दिन की कुल निर्माण लागत तो 90 रुपया दिया हुआ था, यानी इसके बराबर हम क्या लिखेंगे, 90। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90। अब 2x स्क्वायर प्लस 3x इस 90 को बराबर के पहले पक्षांतर कर लीजिए, माइनस 90 बराबर 0। यह आपका द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। इसका हम गुणनखंड की रीति से हल कर ले रहे हैं। अब यही वही नियम देखिए, 2 का 90 में गुणा करेंगे, 90 दूनी क्या हो जाएगा, 180। अब इस 180 का लास्ट वाला माइनस है तो घटाने पर कितना आना चाहिए, 3। तो 180 के तो बहुत से गुणनखंड हैं, 18 दाएँ 180, 20 नमा 180, इस तरह से करेंगे आप तो 15 गुणे 12 बराबर 180 होता है और 15 में से 12 घटाने पर 3 बचता है। मतलब इसके गुणनखंड क्या मिले, 15 और 12। तो 15 और 12 में इसको रखेंगे तो 2x स्क्वायर, यहाँ प्लस था तो पहले प्लस रखा और इसमें से बड़े अंक को 15 को पहले रखे, 2x स्क्वायर प्लस 15x, और जब एक प्लस हो गया तो घटाना है तो दूसरा माइनस होगा, माइनस 12x और माइनस 90 अंत वाला तो ऐसे ही रहेगा बराबर 0। कॉमन इसमें क्या है, 2x और 15x में केवल x कॉमन है तो यहाँ हो गया 2x और इसमें से बचा 15, माइनस ये 12x और 90 में 6 से भाग जा रही है तो 6 कॉमन हो गया तो 2x, और ये माइनस कॉमन लिया इसलिए यहाँ पर 15 प्लस हो जाएगा, 6 माइनस 6 कॉमन लिया, 2x प्लस 15 बराबर, इतना ध्यान रखिए दोनों कोष्टक एक ही आते हैं। तो 2x प्लस 15 और दूसरे में हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। तो 2x प्लस 15 बराबर 0 अथवा x माइनस 6 बराबर 0। तो जब ये 2x प्लस 15 बराबर 0 है तो x बराबर ये उधर जाएगा माइनस 15 और ये बटे 2, अथवा ये x बराबर इधर हो गया प्लस 6। तो अब फिर देखिए वही बात, यहाँ पर x क्या है, यह बर्तनों की संख्या है तो अपूर्णांक या ऋणात्मक तो होगी नहीं, इसलिए माइनस 15 बटे 2 असंभव है, इसलिए x बराबर क्या माना आपका आया 6। तो जब x बराबर 6 है अर्थात हम उस दिन के बनाए हुए बर्तनों की संख्या को x माने थे यह, तो इसलिए उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या हो गई 6। और प्रत्येक नग की लागत भी पूछा गया है, तो प्रत्येक नग की लागत यहाँ हमने लिखा हुआ है 2x प्लस 3, इसमें x का मान रख दीजिए 2 और 1 6 प्लस 3, 2 छक्के 12 और 3 15 रुपये। तो उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या 6 और प्रत्येक नग की लागत है 15 रुपये। ये भी देख लीजिए 15 गुणे 6 बराबर 90 आंसर सही मिल रहा है। तो इस प्रकार आशा है ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे और गुणनखंड करने की रीति आपको समझ में आ गई होगी। और गुणनखंड तो आप ऐसे भी 8वीं 9वीं से करते हुए आ रहे हैं, गुणनखंड का बराबर वो अभ्यास कर लीजिए और गुणनखंड यदि आप सही करते हैं तो प्रश्न को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आगे अब सूत्र की रीति और पूर्ण वर्ग की रीति हम बताएंगे, उसको देखने के लिए आगे की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।